अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी, मेरे पास एक ही फल है, वो आप ले जाएं। मैंने और मेरी बेटी ने भोजन खा लिया है। चिड़िया बूढ़ी माँ जी को वो फल दे देती है, जिसे लेकर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता नदी पर बैठकर वो फल खाना चाहती थी। गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। मैं भूखी हूँ और ये बुढ़िया देखो कैसे मजे मजे से मीठा फल खाने की तैयारी कर रही है। माँ जी, आपके पीछे भूत है। बूढ़ी माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गौरी उसका मीठा फल उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। कौवी, रुको रुको कौवी, तुम बुरी हो, तुम दुष्ट कौवी हो। अगर तुम मेरा ये फल खाओगी तो मैं तुम्हें शराब देती हूँ। तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी, तुम हमेशा भूखी ही रहोगी। मगर गौरी कौवी नहीं रुकती। ये जगह ठीक है, यहाँ बैठकर ये स्वादिष्ट फल खा लेती हूँ। ऐसे गौरी कौवी वो फल खा लेती है। आई बड़ी मुझे शराब देने वाली बुढ़िया, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे जैसी। गौरी गौरी देखो, आज मैं क्या लाया हूँ। गेहूं के दाने मिले हैं मुझे आज, चलो मिलकर खाते हैं। कालू, बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ और फिर बाद में हम ये दाना खाएंगे। कालू गौरी के लिए पानी लेने जाता है और गौरी कौवी दाने पर ऐसे टूटती है जैसे वो सदियों से भूखी हो। गौरी सारा दाना ही खा लेती है। गौरी, ये क्या, इतना दाना तुम सारा ही खा गई? कालू, न जाने क्यों आज भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। कालू जी, क्या करूं, आज भूख कुछ ज्यादा ही लगी हुई है। ऐसा कहते हुए गौरी थोड़ी दूर पड़े पुराने चनों के दाने भी खाने लगती है। उसका पति उसे गौर गौर से देखे जा रहा था। इसका पेट है या कुआं जो भर ही नहीं रहा। अब मुझे नींद आ रही है। फिर गौरी सो जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी सुबह सवेरे ही घर से निकलती है। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। सामने उसे एक अमरूदों का पेड़ नजर आता है, जिस पर पके हुए अमरूद लगे हुए थे। गौरी वहाँ जाती है। वो 1 अमरूद खाती है, 2 खाती है और ऐसे वो पेड़ के सारे ही अमरूद खा लेती है। ये कौवी है या कोई चुड़ैल? दूसरे पेड़ पर बैठा मिठू गौरी के पास जाता है। कौवी, तुमने सारे ही अमरूद खा लिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही खा जाऊं। मिठू वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ, उसने पेड़ से सारे ही अमरूद खा लिए। भला कैसे कोई पक्षी इतना भोजन खा सकता है? मिठू, हो सकता है उसे जोरों की भूख हो, इसलिए उसने सारे ही अमरूद खा लिए। नहीं चिड़िया, उस कौवी में जरूर कोई चुड़ैल छुपी हुई है। गौरी कौवी कबूतर के गाजरों के खेत में जाती है और सारी ही गाजरें खा लेती है। वो बुलबुल के घर जाती है और उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन खा लेती है। मैं सुबह से खा खा कर थक गई हूँ, मगर मेरी भूख मिठी नहीं रही। कहीं ये उस बुढ़िया के शराब का असर तो नहीं है? फिर उसे अपनी तरफ चिड़िया, कबूतर और मिठू आते हुए दिखाई देते हैं। गौरी की बच्ची, तुमने मेरी सारी ही गाजरें खा ली। इतनी गाजरें तो कोई भैंस भी नहीं खा सकेगी। मैं ना कहता था, ये कौवी नहीं कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। गौरी, सच सच बताओ, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भोजन खाना होगा, मुझे भोजन खाना होगा। गौरी कौवी ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाती है।
सारा दिन खा खा कर जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो एक पेड़ के पत्ते ही खा जाती है। दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब वो पक्षी सच्चे ही है, इसकी भूख तो कभी मिटने वाली नहीं है। शाम को जब गोरी कौवी घर आती है तो कालू उससे डर रहा था। कोको, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? हाँ कालू, मैंने सुबह से बहुत कुछ खाया है मगर फिर भी भूख नहीं मिट रही। यहाँ आओ मेरे पास, तुम दूर क्यों बैठे हुए हो? कालू डर रहा था कि अगर वो गोरी के पास गया तो कहीं वो उसे ही न खा ले। ये सब उस बूढ़ी फाख्ता के शराब से हो रहा है। मैंने उसका फल छीन कर खा लिया था। तो क्या उसने तुम्हें श्राप दिया था? हाँ, उसने कहा था कि मैं हमेशा भूखी ही रहूंगी। कालू, मैं भोजन खा खा कर थक गई हूँ मगर पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ करो कालू, अब तो मेरी चोंच में भी दर्द होने लगा है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया को जाकर सारी बात बताता है। चिड़िया, जब तक गोरी को उस बूढ़ी माँ के शाप से मुक्ति नहीं मिलेगी वो भूखी ही रहेगी। ये गोरी किसी को नहीं छोड़ती, ना छोटे को ना बड़े को। वो बूढ़ी माँ जी हमें पुराने जंगल में मिलेगी। कालू, चलो हम पुराने जंगल में जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा दोनों पुराने जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद चिड़िया और कौवा एक सूखे हुए पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक टूटा हुआ छोटा सा घर था जिस घर के बाहर वो बूढ़ी माँ जी उन्हें बैठी हुई दिख जाती है। चिड़िया और कौवा वहाँ जाते हैं। चिड़िया बेटी, आप यहाँ, सब ठीक तो है? और कौवे, दुष्ट कौवे, तुम क्यों यहाँ आए हो? माँ जी, ये उस कौवी का पति है जिसे आपने श्राप दिया है। माँ जी, दिया करें, वो बुरी है, उसे जो सजा मिल चुकी वही बहुत है। माँ जी प्लीज मेरी पत्नी को अपने शाप से मुक्ति दे दें, वरना वो भूख मिटाने के लिए मुझे भी खा जाएगी। वो खुद को भी खाएगी तो फिर भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। माँ जी, वो अंडा देने वाली है, उस पर ना से ही उसके आने वाले अंडे पर दिया करें, उसे शाप से मुक्ति दे दें। तो फिर उसे कहो कि कोई एक नेकी का काम करे। नेकी का काम करने से उसे मेरे शाप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद बोलकर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गोरी घर के बाहर बैठी सूखा घोंसला तोड़ तोड़ कर खा रही थी। बूढ़ी माँ जी ने कहा है कि तुम्हें शाप से मुक्ति पाने के लिए कोई नेकी का काम करना होगा। नेकी का काम? कालू, मैंने सारी जिंदगी नेकी ही नहीं की, फिर मुझे क्या मालूम नेकी का काम क्या होता है। आज जंगल जाओ और भोजन इकट्ठा करके खुद खाने की बजाय छोटे पक्षियों में बांट दो। ये नेकी का काम है। मैं करूँगी, मैं नेकी का काम जरूर करूँगी। फिर गौरी ऐसा ही करती है, वो भोजन लाकर छोटे पक्षियों में बांटती है और फिर उसे बूढ़ी माँ जी के शाप से मुक्ति मिल जाती है और उसकी ना मिटने वाली भूख